गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 वह चिड़िया जो कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक चिड़िया के माध्यम से, एक बहुत छोटे पक्षी के माध्यम से उसके प्रमुख स्वभावों जैसे साहस, संतोष, वीरता, धैर्य आदि गुणों को उजागर किया है। उनके मन रूपी जो चिड़िया है वह बहुत संतोषी है, बहुत साहसी है और बहुत ही लोगों से प्यार करने वाली है। वो नीले पंखों वाली चिड़िया किस तरह से अपने जीवन के माध्यम से हमें शिक्षा देती है, प्रेरणा देती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। स्वयं को नीलों पंखों वाली चिड़िया माना है, वो छोटी चिड़िया माना है जो दूध से भरे हुए जो ज्वार बाजरे की भुट्टियाँ होती हैं, बालियाँ होती हैं, जिनमें दाने पूरी तरह पके नहीं होते, दूध से भरे होते हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं, उन दानों को बड़ी रुचि से और रस के साथ खा लेती है, बड़ी प्रसन्नता से और रुचिपूर्ण तरीके से खा लेती है। वह संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया बहुत धैर्यवान है, संतोषी है, कुछ दानों से ही अपनी भूख मिटा लेती है। उसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, कितना संतोष है उसे जीवन में, उसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भुट्टियों के जो दाने मिल जाते हैं उन्हीं को रुचिपूर्ण तरीके से, रसपूर्ण तरीके से खा लेती है। ऐसी संतोषी स्वभाव वाले मन की अपने आप को चिड़िया मानते हुए कवि कहते हैं कि वही संतोष स्वभाव वाली मैं चिड़िया हूँ जिसके पंखों का रंग कैसा है, नीला है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। आगे क्वेश्चन भी है प्यारे बच्चों कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो दो बातें आपकी यहाँ आ गई हैं, 2-3-4 क्वेश्चन इस छोटी सी कविता में। एक तो स्वभाव की विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है उनसे किन किन चीज़ों से प्यार है। तो उनके आंसर आपको अभी भावार्थ के दौरान मिल रहे हैं। जैसा कि पहले उन्हें किन किन चीज़ों से प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। नीले पंखों वाली चिड़िया कह रही है कि मुझे अन्न से, अनाज के दानों से बहुत प्यार है, क्योंकि इनसे मेरा जीवन चलता है, इनसे मेरी भूख शांत होती है, इनसे मुझे एनर्जी मिलती है, इसलिए अन्न के दानों से मुझे बहुत प्यार है। संतोष वर्ड का वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा होगा। कुछ ही चीज़ों से संतुष्टि होना, धैर्यवान होना। नीले पंखों वाले, नीले कलर का, येलो कलर पंखों परों वाली मैं हूँ। झुंडी, झुंडी है भुट्टियाँ, बालियाँ, दूध भरे यानी कच्चे दाने। प्रारंभ में जब दाने पकने से पहले की जो अवस्था होती है वो दूध से भरे दाने होते हैं। वो छोटी सी संतोषी स्वभाव वाली चिड़िया मैं हूँ, उस नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, मुझे अनाज से बहुत प्यार है। तो वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ रहे होंगे। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। और चिड़िया
किसके लिए गाती है? अपने बूढ़े वन बाबा के खातिर। जंगल को, वन को बूढ़ा वन बाबा कहा है क्योंकि उसमें अनेक सारे पक्षी रहते हैं। पता नहीं उनकी कितनी पीढ़ियां उस वन में गुजर जाती हैं, इसलिए वन को बूढ़ा वन बाबा कहा है। तो उस बूढ़े वन बाबा को प्रसन्न रखने के लिए वो नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वो उन्मुक्त कंठ से गा लेती है। अपने बूढ़े वन बाबा को प्रसन्न रखने के लिए उन्मुक्त कंठ से क्या करती है? वो गाना गाती है, गायन करती है, रस उंडेल कर गा लेती है। पूरी तरह प्रसन्नता से रस भरे गाने, प्रसन्नता के गाने गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखे वाली। तो वो छोटी जो नीले पंखों वाली चिड़िया है, जो मुंह बोली है, सबकी प्यारी है, सभी को खुश रखना चाहती है, सभी के साथ प्रसन्नता का व्यवहार करती है। तो मुंह बोली वर्ड का वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। जो सभी को प्यार से देखे, सभी से प्यार से बात करे, सभी के मन को भाए, वो मुंह बोली चिड़िया मैं हूँ, नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो बताइए किसकी खातिर गाती है वो? अपने बूढ़े वन बाबा के खातिर। अपना जो बूढ़ा वन बाबा है उसके खातिर गाती है और रस उंडेल कर गाती है, बड़ी प्रसन्नता से, खुशी पूर्वक। वो नीले पंखे वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। देखिए पहले अन्न से प्यार बताया, अब यहाँ मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे इस जंगल से बहुत प्यार है। विजन, जंगल, वर्ड मीनिंग आप नोट करें। विजन मीन्स क्या बताया है? जंगल। मुझे जंगल से, इस जंगल से, पेड़ पौधों से, वृक्ष भरे वन से बहुत प्यार है, क्योंकि ये मेरा निवास है, इस निवास में मैं रहती हूँ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर। थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। नीले जो पंखों वाली चिड़िया है, चित्र में भी आप देख सकते हैं, कलरफुल चिड़िया, नीले पंख है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, कितनी साहसी है। पहले आपने देखा संतोषी, धैर्यवान, और अब उसके साहस का जिक्र कि वो उफनती हुई नदी, चढ़ी नदी का मतलब क्या है? उफनती हुई नदी। जब नदी उफान पर हो, जब नदी अपनी गति और लय में बह रही हो, जब नदी बहुत तेज गति से बह रही हो, तब भी जो वो छोटा पक्षी, वो छोटी सी चिड़िया जल का मोती ले जाती है, उसमें से जल रूपी मोती ले जाती है। उफनती हुई नदी में भी ये साहस रखती है कि उसमें से अपने चोंच में भरकर कुछ जल के कणों को ले जाती है, जल रूपी मोतियों को ले जाती है। तो उसके साहस की बढ़ाई करनी चाहिए कि वास्तव में बहुत छोटी चिड़िया है, चिड़िया बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी उसमें कितना साहस है, कितनी हिम्मत है कि जब नदी बहुत तेज गति से बह रही है, नदी उफान पर है, नदी के जल का प्रवाह बहुत तेज है, फिर भी उसके हृदय को टटोलकर उसमें जो छुपी हुई जल राशि है उसमें से मोती रूपी जल को भरकर ले जाती है। उसमें से मोती रूपी जल को भरकर ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, उसे अपने ऊपर गर्व भी है। स्वभाव की विशेषताओं में एक बार और जुड़ा है, वो क्या है? गर्वीली, अपने ऊपर गर्व करने वाली। उसे इस बात का गर्व है कि मैं चढ़ी हुई नदी में से भी मोती रूपी जल की बूंदों को चुन लेती हूँ। तो वो साहसी है, गर्वीली है, सबको प्यार करने वाली है, संतोषी है। इतने सारे गुण स्वभाव के आपने चिड़िया के स्वभाव के देखे। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखे वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे इस नदी से बहुत प्यार है, जिसमें से वो जल पीती है, जिसके किनारे पर वो रहती है, जिसकी ठंडक को वह महसूस करती है,
उस नदी से मुझे बहुत प्यार है। देखिए गर्वीली चिड़िया के बारे में आपने देखा, उसने नदी से बहुत प्यार बताया। किन किन चीज़ों से प्यार है, आगे क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको मिल रहा है। और देखिए विजन से बहुत प्यार बताया, यानी जंगल से बहुत प्यार बताया, और अन्न से बहुत प्यार बताया। तो किन किन चीज़ों से प्यार है? उस नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया को अन्न के दानों से बहुत प्यार है, और उस नीले पंखों वाली चिड़िया को अपने वन बाबा से बहुत प्यार है, अपने जंगल से बहुत प्यार है, और उस नीले पंखों वाली चिड़िया को नदी से बहुत प्यार है। तो ये तो किन किन चीज़ों से प्यार है, इन बातों में आपको इनका पता लग गया, और वर्ड मीनिंग भी आपको समझ में आए होंगे। गर्वीली गर्व करने वाली है ना, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, यहाँ साहसी व्यक्तित्व को उजागर किया गया है। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंख वाली एक छोटी चिड़िया है। कविता में कवि ने क्या बताया है कि उसके स्वभाव में एक नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया है। उसका वह बहुत संतोषी है, वह अन्न से बहुत प्यार करती है, वह अपने पन के साथ कंठ खोलकर पुराने वन बाबा घने जंगल में वन में बेरोक गाती है। वह मुंह बोली है, एकांत में भी उसमें उमंग रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल के मोती की बूंदों को चौंच में भरकर ले जाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो प्यारे बच्चों, कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने भीतर कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर कर अपने मन की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करते हुए कहते हैं कि मैं वह छोटी चिड़िया हूँ, वह छोटी सी चिड़िया हूँ जो चोंच मारकर दूध से भरे हुए भुट्टियों या बालियों के दानों को बड़ी प्रसन्नता से रसपूर्ण तरीके से खा लेती हूँ। मैं बहुत संतोषी स्वभाव की चिड़िया हूँ, क्योंकि मुझे जो कुछ मिल जाता है अन्न के दाने, उनसे ही अपना पेट भर लेती हूँ। वो नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ। मुझे किससे बहुत प्यार है? अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, देखिए एकांत में भी, जंगल के एकांत में भी वो चिड़िया अपने उन्मुक्त कंठ से अपने वन बाबा के खातिर बड़ी प्रसन्नता से रसपूर्ण गायन करती है। वह मुँह बोली है, सबको खुश रखने वाली है, सबको प्रिय लगने वाली है। वो नीले पंख वाली चिड़िया हूँ। मुझे जंगल से बहुत प्यार है, इस विजन से बहुत प्यार है। और वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर वह जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखे वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो अपनी कल्पित चिड़िया के बारे में बताते हुए कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि मेरे मन में एक ऐसी कल्पित चिड़िया है जो उफनती हुई नदी में से भी, उसे पता है कि नदी के जल में बड़ा जोर है, तेज गति से बह रहा है, फिर भी उसके हृदय को टटोलकर जल रूपी मोती को भर कर ले जाती है। यानी वो बहुत साहसी है और उसे अपने कार्यों पर बहुत गर्व है। ऐसे नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो इस तरह से आपने ये छोटी सी कविता केदारनाथ अग्रवाल जी की पढ़ी। ये कविता में पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उसका चित्र कागज़ पर बनाओ। चिड़िया का चित्र बनाना है आपको। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या देना चाहेंगे, उपयुक्त शीर्षक को सोचकर लिख सकते हैं। तो इसमें जो पहले शीर्षक दिया गया है इसके अलावा भी कोई दूसरा शीर्षक दे सकते हैं हम। वह चिड़िया जो कि छोटी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, संतोषी चिड़िया, जौन सा भी शीर्षक आपको अच्छा लगे आप दे सकते हैं। और इस कविता के आधार पर बताओ चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। देखिए मैंने पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि इस छोटी चिड़िया के आधार पर हम बता सकते हैं कि चिड़िया को अपने जंगल से बहुत प्यार है,
और अनाज से बहुत प्यार है, नदी से बहुत प्यार है, अपने वन बाबा के खातिर वो प्रसन्नता से गान करती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने ये 3 क्वेश्चन तो आपको स्पष्ट कर दिए। इसमें से ये देखिए आज से स्पष्ट की रस उंडेल कर गा लेती है। तो अपने मन की कल्पित चिड़िया के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि मेरे मन में एक ऐसी गर्वीली चिड़िया है जो बड़ी प्रसन्नता से रस उंडेल कर अपने वन बाबा के खातिर गा लेती है, यानी एकांत में भी वो बड़ी प्रसन्न रहती है। और दूसरी इसमें देखिए, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपने मन की साहसी चिड़िया के बारे में बताते हुए कहा है कि उपंती वो छोटी गर्वीली चिड़िया, मेरे मन में जो छोटी गर्वीली चिड़िया है वो बहुत साहसी है। वो चढ़ी हुई नदी का दिल टटोल कर, यानी उफनती हुई नदी के बारे में जानकर भी वो उसमें से जल रूपी मोती को भर ले जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अपनी उसमें फिर वर्क की नोटबुक में करने भी हैं। बीच में मैंने वर्ड मीनिंग बताए वो भी करने हैं, और बार बार वीडियो देखकर इसका भावार्थ स्पष्ट करने का प्रयास करें। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों आपको हल करने हैं। तो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।